Hi, this is Avika Gaur, and you're watching me on Midday. Season 9 and now season 15, a long gap, but obviously the spirit is still on. So here we are welcoming Avika Gaur, who is all set to enter Khatro Ke Khiladi. Hi Avika, welcome to Hello, Midday. thank you so much. Firstly, ऑलरेडी एक बार तो एक्सपीरियंस ले लिया है, अब दूसरी बार कितना इंटेंस होने वाला है? पहले तो मैं पागल हूँ कि मैंने दूसरी बार बोला क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट शो है, ये बिल्कुल ईज़ी नहीं है बिकॉज़ आप नहीं जानते क्या हो सकता है, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल एट ऑल। और मैं चाहे कितना भी होमवर्क कर लूँ, कितना भी प्रेप कर लूँ, इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। एंड आई थिंक एक बहुत ही चैलेंजिंग तरीका है खुद को मेंटली चैलेंज करने का कि आप कितना क्या कर सकते हो। And yeah, I'm doing it for the second time. I really don't know what to expect. I'm honestly very nervous. I'm honestly very very excited क्योंकि बहुत सारे अपने लोग मिलने वाले हैं. Right. So there is a lot that I'm looking forward to, but at the end of the day, थोड़ा तो डर लग रहा है. But again, there are going to be new contestants as well, and you have this upper hand कि मुझे तो पता है थोड़ा बहुत. देखो, मैं अपने सीजन में पहली एलिमिनेट हुई थी, तो मुझे नहीं पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है. मुझे बस इतना पता है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तब हर बार जब भी हमें स्टंट बताया जाएगा, हम शॉक होने वाले हैं. एंड दैट शॉक आई एम रेडी फॉर, बिकॉज मुझे इतना बड़ा शॉक जो पिछली बार लगा था कि ये क्या कितनी क्रेजी चीज़ें करवा रहे हैं, वो नहीं लगेगा, बिकॉज अब मुझे पता है कि ये सब क्रेजी होने वाला है. तो आई थिंक दैट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर. बट रही बात चीज़ों की, जैसे कि अगर कॉकरोच सामने आ गया या पानी बहुत कुछ करना है, आई डोंट नो. मतलब आई एम स्टिल वेरी नर्वस. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जितनी एक्साइटमेंट है ये सब कुछ करने की, उससे ज़्यादा नर्वसनेस है, बिकॉज लाइक आई सेड ईजी शो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है. Totally. And as you mentioned cockroaches, मतलब यहाँ पे तो हजारों is थैंक्स. हाँ, जाने से पहले मुझे ऐसा मतलब याद दिलाने के लिए थैंक्स. हाँ, वेरी 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 थैंकफुल टू यू. बट यार नहीं, आई थिंक नॉट जस्ट कॉकरोचेस, राइट. हमने कितना कुछ देखा है, एलिगेटर्स देखा है. क्यों बात करें हम ये? because you're on your way. I can't. I think just by thinking of cockroaches it causes trauma, because पिछले सीजन में मेरा पहला स्टंट था कॉकरोचेस और एंड्स और इन सब ब्यूटीफुल क्रीचर्स के साथ. और मैं ब्यूटीफुल इसलिए कहती हूँ कि अगर अब आए मेरे सामने तो मुझसे थोड़ा जेंटल बिहेव करे, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने मुझे स्कार्स छोड़े थे. तो आई थिंक इस बार ऐसा कुछ ना हो. So what was Milin's reaction to you saying कि मुझे वापस जाना है? मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ कि मुझे वापस जाना है. आई वॉज जस्ट लाइक इन शॉक कि यू थिंक आई शुड डू इट, बिकॉज इट्स कलर्स, मैं मना नहीं कर पाती. एंड इट्स समथिंग दैट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शोज, राइट. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी कि मेरे लिए भी मैं अपनी टीवी ऑडियंस से, जिन्हें मैं बीच बीच में बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं फिल्में कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कनेक्शन रखने के लिए आई थिंक आई शुड कीप डूइंग समथिंग. एंड आई स्पोक टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. एंड ही सेड कि जितनी प्रिपेयर्ड तू पिछले बार थी और जब तूने इतना कॉन्फिडेंस से बोला था कि तू जाना चाहेगी, तू 21 साल की बच्ची क्या ही कर लेगी, उससे तो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट तुझे होना चाहिए अभी, बिकॉज यू हैव ग्रोन अप, यू आर मैच्योर. एंड आई थिंक ही एंड द टीम हु काइंड ऑफ कन्विंस्ड मी टू डू दिस, उनको मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मैं कर लूँगी, मुझे नहीं है. आई एम स्टिल विद दैट क्वेश्चन मार्क कि कैसे होगा, क्या होगा, हाइट पे खड़ा कर दिया तो मैं क्या करूँगी एंड ऑल ऑफ दैट. बट लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तो एग्जैक्टली. एंड आई डोंट नो वाई पीपल थिंक दैट, बट आई एम एक्साइटेड. आई एम ओवरऑल वेरी एक्साइटेड फॉर द जर्नी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो मेरे साथ चल रहे हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. So one contestant you think is like unbeatable? Unbeatable. I think when it comes to fun, I think it's going to be Ori. क्योंकि औरी जो फन एलिमेंट ला रहे हैं इस शो में, उसको बीट करने का आई थिंक किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज़ सच अ कैरेक्टर एंड लोग देखना चाहते हैं कि वो किस लेवल पे क्या कर पाते हैं. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू जस्ट, जब मुझे पता चला कि वो है इस शो में, मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई थी उनका नाम सुन के कि यार ये तो कितना मतलब क्रेजी होने वाला है. सो आई थिंक दैट इज़ अ फन एलिमेंट दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. बट व्हेन इट कम्स टू अनबीटेबल, व्हेन इट कम्स टू स्टंट्स,
तो आई थिंक मैंने रुबीना को देखा है उनके सीज़न में एंड शी इज़ अ क्वीन. आई मीन अनबिलीवेबल एंड शी इज़ मेंटली सो स्ट्रॉन्ग. मैंने उनका बिग बॉस का सीज़न भी देखा है एंड आई नो हर पर्सनली. आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर परफॉर्म लाइव. आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होगी. आई थिंक पंगा के बाद ये रियूनियन है. I know and I'm so happy. I love her. I love her energy and फिर से मौका मिलेगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का. I'm happy. I'm very happy. So one fear you think, you know, this time overcome कर ही लेना है. कर ही लेना है. I hope cockroaches. क्योंकि उसका ट्रॉमा इतना स्ट्रॉन्ग है मेरे दिमाग में. अभी भी स्कार्स है तो वाइल्ड एंड्स और कॉकरोचेस वाले स्टंट का. तो आई थिंक अगर अब ऐसा कुछ मौका मिला तो भले ही मैं 2 घंटे रोऊं, बट अगर वो रोने के बाद इफ़ देर इज़ अ ब्राइटर साइड टू इट, आई थिंक आई वुड वांट टू ट्राई. What would you like to tell your fans about this season now? कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. मैं तो बहुत डर रही हूँ बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं एक इतने पावरफुल और बड़े शो में जा रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और डर का नया दौर है एंड आई थिंक इट्स एक्साइटिंग. मैं भी एज अ ऑडियंस आई थिंक मैं बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ क्योंकि सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं इतने अलग हैं. इस बार का बंच इतना एक्साइटिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है. और पुराने लोग आए हैं तो कुछ तो ट्विस्ट होंगे ना, मज़ा आने का.